तौहीद हरदोई ने सेंचुरी बनाकर बांग्लादेश की लाज रख ली। चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे मैच में भी बॉलर्स का पलड़ा भारी। बांग्लादेश का टॉप ऑर्डर नाकाम, मिडल ऑर्डर ने सहारा दिया। मेगा इवेंट के दूसरे मैच में बांग्लादेश का भारत को 229 रन का हदफ। सोमिया सरकार, नजमुल हुसैन, शांतो और मुशफिकुर रहीम खाता ना खोल सके। जाकिर अली ने 114 गेंदों पर 68 रन बनाए। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने अक्षर पटेल का हैट्रिक का मौका जाया कर दिया। अक्षर पटेल ने 9वें ओवर में तंजीद हसन और मुशफिकुर रहीम को आउट किया। अगली गेंद पर रोहित शर्मा ने जाकिर अली का कैच ड्रॉप करके हैट्रिक का मौका जाया कर दिया। मोहम्मद शामी ने 3 और हर्षित राणा ने 1 विकेट उड़ाई। कौमी स्क्वाड अपने अगले चैलेंज का सामना करने के लिए दुबई पहुंच गया। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कल प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान और भारत का हाई वोल्टेज टाकरा 23 फरवरी को होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में पाकिस्तान को स्लो ओवर रेट पर जुर्माना। आईसीसी ने मैच फीस का 5% जुर्माना आयद किया। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने जुर्माने को कबूल कर लिया। उधर पाकिस्तानी टीम को बड़ा धचका। ओपनर बल्लेबाज फखर जमान इंजरी के बायस मेगा इवेंट से बाहर। फखर जमान न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के पहले ओवर में फील्डिंग के दौरान इंजर्ड हुए थे। पीसीबी के मुताबिक फखर जमान की इंजरी संजीदा नौयत की है। डॉक्टर्स ने मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। फखर की जगह इमामुल हक टीम में शामिल। आईसीसी ने मंजूरी दे दी। मेगा इवेंट से बाहर होने पर ओपनर फखर जमान का मायूसी का इजहार। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना हर क्रिकेटर का ख्वाब होता है। चैंपियंस ट्रॉफी से मेरा इस तरह बाहर होना बदकिस्मती है। न्यूजीलैंड के हाथों पाकिस्तान की शिकस्त पर शायकीन मायूस। टीम सिलेक्शन के हाथ खिलाड़ियों की भी क्लास ले ली। टीम के बजाय इनफरादी इनिंग्स खेलने के लिए शिकवा किया। बॉलर्स की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान। साबिक भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने बाबर आजम की बैटिंग अप्रोच को 1990 की क्रिकेट से तशबीह दे दी। कहा, 320 के ताक़ुब में बाबर आजम इंतहाई स्लो खेले। पार्ट टाइम स्पिनर्स को भी सिर्फ 2 बाउंड्रीज लगाई। ऐसा मॉडर्न क्रिकेट में बिल्कुल नहीं होता। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में बाबर आजम ने 90 गेंदों पर 64 रन बनाए थे। पाकिस्तान ने सुस्त तरीन बैटिंग का नापसंदीदा रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। जस्टिस सरफराज डोगर समेत ट्रांसफर होने वाले तीनों जजेस को काम से रोका जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अदालत उज़्मा में सीनियरिटी के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त गुजारों में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी शामिल, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक भी शामिल हैं। 49 सफ़हात पर मुश्तमिल दरखास्त आर्टिकल 184 की शक 3 के तहत दायर की गई। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सदर को आर्टिकल 200 की शक 1 के तहत जजेस के तबादले के लामहदूद इख्तियारात हासिल नहीं हैं। मफाद आमा के बगैर जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। दरखास्त में इस्तदा की गई कि सदर मुमलिकत के इख्तियारात को जुडिशल कमीशन के साथ मशरूत किया जाए। दरखास्त में वफाकी हुकूमत ट्रांसफ़र होने वाले 3 जजेस और हाई कोर्ट को फ़रीक बनाया गया है। जजेस ने दरखास्त में हुक्म इम्तना समेत 13 इस्तदाएँ की हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वक्त की मुलाकात। निज़ाम इंसाफ से मुतल्लिक इस्लाहाती एजेंडे पर गुफ्तगू। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस्लाहात के अमल में चीफ जस्टिस को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। सदर बार मियां रऊफ अता ने कहा, चीफ जस्टिस इंसाफ की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स से मुलाकात कर रहे हैं। चीफ जस्टिस कल अपोजिशन के 7 रुकनी वफ़द से भी मिलेंगे। क्या आइन के तहत आर्म फोर्सेज एग्जीक्यूटिव के मातहत हैं? क्या एग्जीक्यूटिव के मातहत फोर्सेज अदालती इख्तियार इस्तेमाल कर सकती हैं? सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में जस्टिस जमाल बंदोखेल का सवाल। बानी पीटीआई के वकील उज़ैर भंडारी ने कहा कि फौजी अदालतें आइन के आर्टिकल 175 से बाहर हैं। सिविलियंस के ट्रायल सिर्फ आर्टिकल 175 के तहत ही हो सकते हैं। फौज आइन के आर्टिकल 245 के दायरे से बाहर नहीं जा सकती। मार्शल लॉ में भी पार्लियामान के जरिए बेहतरी की ऑप्शंस मौजूद हैं। जस्टिस जमाल ने सवाल किया कि आर्मी एक्ट सेक्शन डी को निकालने के बावजूद भी क्या मिलिट्री जस्टिस सिस्टम चलता रहेगा? इस पर वकील उज़ैर भंडारी ने कहा कि ट्रेन चलेगी, मगर सवाल यह है कि किसको बिठाया जा सकता है, किसको नहीं। देखना यह है कि आइन किस चीज़ की इजाज़त देता है। आम तरामीम बुनियादी हुकूक मुतासिर नहीं कर सकती। केस की मज़ीद समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी।
मुल्क में बारिश और बर्फबारी ने रंग जमा दिया। आसमान से गिरते सफेद मोतियों के सहरंगेज नजारे। पहाड़ों पर हर तरफ सफेदी छा गई। अस्तोर, मरी, एबटाबाद, गलियात समेत कई इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी। मलका कोस्तान में सयाहों का खूब इंजॉय। एबटाबाद मरी रोड ट्रैफिक के लिए बंद। मरी में 4 इंच, गलियात में 6 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। लवारी टनल में 1 फुट से जायद बर्फ रिकॉर्ड। पंजाब में अब्र करम बरसने से तवील खुश साली का खात्मा। जाती सर्दी लौट आई। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, बहावलपुर और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। फैसलाबाद में 60 मिलीमीटर से जायद बारिश बरसी। बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। पेशावर, दीन, खैबर, कर्क, पाराचनार, एबटाबाद में भी बारिश। कोयटा, दालबंदीन, पशीन, चमन और जियारत समेत बलूचिस्तान के कई इलाके भीग गए। मीरपुर, मुजफ्फराबाद, नक्याल, भिम्बर समेत आज़ाद कश्मीर में भी बादलों की भरपूर एंट्री। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। वज़ीर ख़जाना का टैक्स मामलात में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मदद लेने का ऐलान। रिटेलर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि मुल्क बेजा मराहत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। निजकारी के अमल को तेज़ और शफाफ बनाएंगे। राइट साइजिंग का भी मुकम्मल प्लान तैयार कर लिया। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। मजीद बोले, मईशत में रिटेल सेक्टर का हिस्सा 19% और टैक्स में सिर्फ 1% है। टैक्स बढ़ाने के लिए AI का इस्तेमाल करेंगे। पीटीआई रहनुमाओं को बानी चेयरमैन से अडयाला जेल में मुलाकात की इजाजत न मिली। जुनैद अकबर, मलिक अहमद खान बच्चड़ और साहबजादा हामिद रजा मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंचे। तहरीक इंसाफ का हुकूमत के खिलाफ मुल्की तहरीक चलाने का ऐलान। रहनुमा पीटीआई सलमान अकरम राजा कहते हैं, मुज़ाकरात के नाम पर हमारी तज़हीक की गई और मजाक उड़ाया गया। हुकूमत के पास इख्तियारात न होने के बायस मुज़ाकरात नाकाम हुए। आइन की बालादस्ती के लिए आवाज़ उठाएंगे, कौम को इकट्ठा करेंगे। कल कराची में सिंध की जमातों से भी मुलाकातें होंगी। पीटीआई के सूबाई सदर जुनैद अकबर का कहना है, ऑपोजिशन के साथ मिलकर ईद के बाद एहतजाज करेंगे। ऑपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाने में कामयाब होंगे। मुलाकातें जारी हैं। शरपसंद टोले ने मुल्क में नफरत फैलाई। शहदा की यादगारों की तौहीन की गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। कहते हैं, पीटीआई ने दुश्मनों के एजेंडे पर चलकर मुल्क को नुकसान पहुंचाया। दहशतगर्दी वाक़यात के जिम्मेदार बानी चेयरमैन हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि बानी पीटीआई NRO और रिलीफ लेना चाहते हैं। हुकूमत ने बानी पीटीआई को कोई ऑफर नहीं की। हुकूमत की तमाम तर तवज्जो मईशत और सियासी इस्तेहकाम पर है। मुल्क दोबारा पाँव पर खड़ा हो रहा है। कोई बहरानी कैफियत नहीं पैदा करनी चाहिए। विफाक ने सिंध के हकूक पर डाला तो आवाज उठाएंगे। विफाकी हुकूमत को ब्लैकमेल नहीं कर रहे, हमारे खदशात जायज़ हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है, विफाकी हुकूमत पर दबाव डालना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि विफाक हमारे जायज़ मुतालबात पूरे करे। सिंध सबसे ज़्यादा टैक्स अदा करता है जो बाकी सूबों को मिलता है, वैसे ही सिंध को भी मिलना चाहिए। तरक्की का पैमाना सड़कें नहीं, सेहत की सहूलियात होती हैं। पूरे पाकिस्तान से इलाज के लिए लोग सिंध आते हैं। खुला चैलेंज देता हूँ, पाकिस्तान भर में सिंध जैसा कोई सरकारी अस्पताल दिखाया जाए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का फूलनगर का दौरा। दीनानाथ कॉलेज में नर्सिंग क्लासेस का इफ्तिताह कर दिया। रेड क्रिसेंट अस्पताल दीनानाथ के मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना। ऑडिटोरियम में तलबा से मुलाकात भी की। चेयरमैन इस्लामी नजराती कौंसिल ने सदका फितर व फिदिया सौम का निसाब जारी कर दिया। डॉक्टर राकिब हुसैन नईमी का कहना है कि रवां साल सदका फितर व फिदिया सौम कम अज़ कम 220 रुपये फ़ीकस अदा किया जाए। गंदम 220 जो 450 और खजूर के हिसाब से 1650 सदका फितर व फिदिया सौम अदा किया जाए। सऊदी अरब ने आज़मीन हज के लिए मजीद 4 पैकेजेस मुतारिफ करा दिए। वजारत हज उम्रा ने नस्क पोर्टल पर 4 पैकेजेस जारी किए। पहला पैकेज वादी मिना की खैमा बस्ती में रिहाइश का है, जिसकी कीमत 10,366 रियाल है। दूसरा पैकेज इकोनॉमिक खैमों का है, जिसकी कीमत 8,092 रियाल से शुरू होती है। 13,000 रियाल पर मुश्तमिल तीसरा पैकेज जमरात टावर्स का है। चौथे पैकेज की कीमत 12,537 रियाल रखी गई है, जिसमें केटरिंग का ऑप्शन भी मौजूद है।
गजा से लोगों की मिस्र और उर्दन जबरी मुंतकली के मंसूबे पर तशवीश है। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, OIC में गजा से मुतल्लिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। भारत ने मकबूजा कश्मीर में यकतरफा गैर आइनी इक़दाम किए। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करना अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के खिलाफ है। यूक्रेन अमन मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर अमरीकी सदर का सऊदी किरदार का एतराफ़। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। ट्रंप ने कहा, सऊदी अरब ने मुज़ाकरात की मेज़बानी में शानदार किरदार अदा किया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने ऐसी जंग का हिस्सा बनने के लिए अमरीका से $350 अरब खर्च करवाए, जो जीती भी नहीं जा सकती थी, जो शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी, और अगर मैं सदर होता तो ये कभी ना शुरू होती। दूसरी तरफ यूक्रेनी सदर का कहना है कि सऊदी अरब में रूस ने अमरीका को गलत मालूमात दी, ट्रंप को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। हमला रूस ने किया, हम कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? अमरीकी इक़दाम से रूस की तन्हाई खत्म हो जाएगी। अमरीका में बर्फानी तूफान से तबाही, हलाकतों की तादाद 20 हो गई। वर्जीनिया, शुमाली कैरोलिना, टेनेसी, ओहायो, जनूबी टेक्सास में मौसम इंतहाई सर्द। कई मकामात पर दर्जा हरारत -40 डिग्री तक गिर गया। उधर इटली में माउंट एंटना का आतिशफशां फट गया। लावा और राख के बाइस फजाई ट्रैफिक में भी खलल पड़ने लगा। आतिशफशां को देखने हजारों सयाह सिसिली पहुंच गए।